जो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखने में मददगार साबित होते हैं, जिससे दिल के दौरे का खतरा भी कम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अखरोट के फ़ायदे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त मुकर्रर पर मिल सके। अखरोट में ऐसे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स होते हैं जो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखने में मददगार साबित होते हैं, जिससे दिल के दौरे का खतरा भी कम हो जाता है। अखरोट के फायदे क्या क्या हैं? रोज़ाना कुछ मकदार में अखरोट खाना दिमाग के लिए उन हिस्सों को मुतहर्रिक कर सकता है जो बेवक्त खाने या भूख की ख्वाहिश को कम करते हैं। आसान लफ्ज़ में रोज़ाना अखरोट का इस्तेमाल ज़्यादा खाने से बचाने में मददगार साबित होता है, क्योंकि इस मेवे को खाने के बाद लोगों को ज़्यादा देर तक पेट भरा रहने का एहसास होता है। रोज़ाना आधा कप अखरोट खाना निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाता है, जिसकी वजह से इसको खाने से प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया की सतह में इजाफा होता है, जबकि ये मेवा दिल और कैंसर जैसे अमराज का खतरा भी कम करता है। मैदे की सेहत मजमूई जिस्मानी सेहत पर असर अंदाज होती है। अखरोट खाने की आदत मैदे में मुस्बत तब्दीलियां लाती है, जबकि ये दिल और दिमाग की सेहत के लिए भी फायदेमंद आदत है। दिमागी अफ़ाल को बेहतर बनाएं। बच्चों को मछली, सोयाबीन और अखरोट लड़कपन में ही खिलाना इनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए फ़ायदेमंद होता है। लड़कपन में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी बच्चों को ज़हनी बेचैनी का शिकार बनाती है, जिससे इनकी याददाश्त की कारकर्दगी मुतासर होती है। मर्दों को भांजपन से बचाएं। अखरोट खाने की आदत के नतीजे में जिस्म में ऐसे केमिकल्स की कमी आती है जो कि खुलियात को नुकसान पहुंचाकर मर्दों में भांजपन का बाहिस बनते हैं। अखरोट में फैटी एसिड मौजूद होते हैं जो कि इन खुलियात को पहुंचने वाले नुकसान की रोकथाम करता है। ये हैरानकुन है कि अखरोट खाना इस मसले पर काबू पाने में मददगार साबित होता है, लेकिन इस पर मज़ीद तहकीक की जा रही है ताकि जाना जा सके कि अखरोट में मौजूद कौन सी चीज़ इस हवाले से फ़ायदेमंद साबित होती है। अखरोट में फैटी एसिड्स की मकदार ज़्यादा होती है, जबकि कैलोरीज के हवाले से भी ये बेहतर है। तो अगर लोग रोज़ाना इसको खाएं तो इनका मेटाबॉलिक निज़ाम बेहतर हालत में रहता है। अखरोट खाने से खून की शरीयानों के अफ़ाल में बेहतरी, जबकि जिस्म के लिए नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी आती है। ये दोनों अनासर शुगर टाइप 2 का खतरा बढ़ाते हैं। ये वक्त से पहले बालों को सफ़ेद होने से बचाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई से भरपूर ये खुश्क मेवा आपके बालों में नमी बरकरार रखने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा इनमें कॉपर की मकदार भी काफ़ी होती है, जो जिल्द और बालों के कुदरती रंग को बरकरार रखने में मदद देती है, जबकि इसकी कमी आपके बालों को वक्त से पहले सफ़ेद कर सकती है। दिल को सेहतमंद रखें। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि खून की शरीयानों के निज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। रोज़ाना सिर्फ 2 अखरोट खाना भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देता है, जिससे हार्ट अटैक और फालज का खतरा कम होता है। इसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड जिस्म के लिए नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह भी कम करते हैं, जबकि फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल की मकदार बढ़ाने की हौसला अफजाई करते हैं, जो कि दिल की सेहत को बेहतर बनाता है। रोज़ाना चंद अखरोट खाने की आदत ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम करती है। अखरोट में मौजूद फैटी एसिड्स हड्डियों को सेहतमंद और मजबूत बनाने में मदद देते हैं। इसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वरम को कम करते हैं। अखरोट अच्छी नींद लाने में मददगार साबित होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और तनाव से निजात दिलाते हैं, जिससे भी नींद का मेयार बेहतर होता है। मुख्तलिफ तहकीकात से ये बात सामने आई है कि अखरोट के तेल का इस्तेमाल मामूल बनाना गंजपन के मसाइल से दूर रखने में मदद देता है, जबकि इस तेल के इस्तेमाल से बालों में खुश्की का मसला भी सामने नहीं आता।
अखरोट अपने कीमती विटामिन और ग़िज़ाई अज्जा के साथ एक सुपर फूड की तरह है, लेकिन आपको बाज़ हालात में इनसे दूर रहना चाहिए। अगर आपको गिरीदार मेवे से एलर्जी है तो आपको अखरोट से दूर रहना चाहिए। अगर आप कम कैलोरीज वाली ग़िज़ा पर हैं तो आपको अखरोट से दूर रहना चाहिए। ज़्यादा मकदार में अखरोट खाने के नतीजे में पेट फूलने या बदहज़मी जैसे मसाइल का सामना हो सकता है। एक दिन में 7 अखरोट से ज़्यादा खाने से ग्रेज करना चाहिए, क्योंकि इतनी मकदार खाना सेहत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काफ़ी है, मगर इससे ज़्यादा खाने के नतीजे में फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। गाइस, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में कान में दर्द का कुदरती इलाज पर बनाऊंगी। उम्मीद है आपको वो भी वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।